हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आवेशों के क्वांटीकरण के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे कि क्वांटीकरण क्या होता है, उस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसी से आगे हम और पढ़ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर कि किसी एक पदार्थ से प्रति सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक अन्य पदार्थ में स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बॉडी है, इस एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं और वो तुम्हें कहा गया कि प्रति सेकंड कितने 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो रहे हैं। तो बताओ कि इस पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में एक कूलॉम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हें क्या कहा गया, 10⁹ प्रति सेकंड स्थानांतरित हो रहे हैं और आवेश कितना दिया गया, एक कूलॉम, और समय पूछा गया कि उसके लिए कितना समय लगेगा। एक कूलॉम आवेश स्थानांतरित होने के लिए लगने वाला समय तुम्हें बताना है कि उसमें कितना समय लगेगा। अब समय कैसे ज्ञात करें, तो देखो सबसे पहले तो अपने पास एक कूलॉम से हमें आवेश ज्ञात करना है। एक कूलॉम आवेश से जो दे रखा है Q = 1 कूलॉम, उससे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान रहे, एक कूलॉम आवेश से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आ जाए और प्रति सेकंड जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाए तो हम समय ज्ञात कर लेंगे। जरूरत किसकी पड़ेगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की और प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की। प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम्हें दे रखी है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए तुम्हारे पास कुल आवेश दे रखा है, एक कूलॉम दे रखा है। तो यहाँ Q = Ne से हम N ज्ञात कर सकते हैं, है ना। N = क्या हुआ, Q/E। N = Q/E हुआ। तो Q तुम्हारे पास एक कूलॉम है, ये लो। N = कितना हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है E। इसका भाग दे दो। ठीक है, तो N = 1/1.6 × 10⁻⁻19 है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमने एक कल भी किया था, इसी तरह से हमने सॉल्व किया था उसको भी। वहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की थी कि 1/1.6 × 10⁻⁻19 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर N बराबर अपने पास आ जाता है 6.25 × 10⁻+19 हो गई, यहाँ 18 हो गई है। ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का 6.25 × 10⁻18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपने पास, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब हमें ज्ञात करना है समय का मान, टाइम कैलकुलेट करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, समय T ज्ञात करने के लिए समय बराबर हो जाएगा अपने पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, और प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो रहे 10⁻9। तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18/10⁻9। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ कि ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड, तो समय का यहाँ पे मात्रा आया अपने पास सेकंड, कितने सेकंड लगेंगे। तो ये हो गया T = पावर कैंसिल करो तो 6.25 × 10⁻, कितनी हो गई, 9 सेकेंड। ये देखें, ये समय का मान आ गया अपने पास, T = आ गया 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू है अपने पास कुल समय की। ठीक है, ये ध्यान रखना है, देखना इसको आराम से।
या नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लें। देखो ये हमने क्वांटीकरण के लिए कहा, वैसे ही अपने पास और कुछ क्वेश्चन इसके अलग टाइप के क्वेश्चन जो अपने पास है कि मान लो कि एक प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पे, जब उसको हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने से उस पर आवेश आ जाता है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। इतना आवेश आ गया, 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश आ गया। तो बताओ कि इस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर्ड हुए वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन है ये। तो उससे भी या तो सीधा हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे Q बराबर है, नहीं तुम्हें सीधा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगी। देखो आवेश स्थानांतरण के लिए तुम्हें क्या दिया गया कि 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश स्थानांतरित हो जाता है। इतना आवेश स्थानांतरित हो गया तो फिर बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी कि n का मान पूछा गया। n का मान पूछा गया तो देखो Q बराबर NE वाला ही फॉर्मूला काम में लेना है। उसी फॉर्मूले से n ज्ञात करोगे तो n इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, Q अपॉन E बराबर है Q अपॉन E। तो n इक्वल टू Q का मान 3 गुणा 10 की घात -7 बटा E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10 का -19 है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है n बराबर, देखो 1.6 है डिवाइड में, अगर ये 1.5 होता तो 2 आ जाता है, अप्रॉक्स 2 आएगा। वैसे एग्जैक्टली तो नहीं आएगा लेकिन अप्रॉक्स आएगा। जैसे हम इसको 1.8 इंटू 10⁻कितनी हो गई -19 प्लस होके -7 करोगे तो बच जाएगी 12। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसको हम अप्रॉक्स ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये अपने पास फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल है। चलो ये देख लें आराम से, फिर हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी से संबंधित। अब आगे हम चलते हैं कूलॉम्स लॉ से संबंधित क्वेश्चन पे कि कूलॉम्स लॉ से संबंधित क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे कूलॉम्स लॉ हमें क्या कहता है कि जब भी कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तो इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है और उस बल का परिमाण यानी कि F का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है तथा इनके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। उसी के अनुसार हमने संबंध लिखा था, उन्हीं के अनुसार हमने संबंध लिखा था कि जब दो आवेश दिए गए हो, उनके मध्य की दूरी दी गई हो तो हम बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देख लें फिर ये वापस, पहले इसको रफ करके हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कूलॉम नियम पर आधारित। ओके, वो कूलॉम्स लॉ अच्छे ढंग से याद होना चाहिए तभी हम उसके क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना उसके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, ध्यान रहे। ओके, चलो रफ कर दें। क्वेश्चन देखें कि कोई दो आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और
Q2। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि Q1 और Q2 दोनों परिमाण में बराबर है, जो इनके बीच की दूरी है वो 5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि कोई दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जो परिमाण में बराबर है, Q1 Q2 दोनों ही, जिनके परिमाण हमें नहीं दिए गए हैं, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 एंगस्ट्रॉम है। दोनों के बीच की दूरी 5 इलेक्ट्रॉन है और इनके मध्य लगने वाला बल तुम्हें दे दिया गया और बल का मान है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन इनके बीच में लगने वाला बल है। फोर्स की वैल्यू तुम्हें दे रखी है और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। अब दोनों के परिमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि दोनों बराबर है आवेश, और तुम्हें कहा गया कि प्रत्येक में से n का मान यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देख ले, क्या पूछ लिया तुम्हें, यहाँ n पूछ लिया यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली गई है। ठीक है, क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो बराबर ही आएगी, क्योंकि दोनों आवेश के परिमाण बराबर है, Q तो बराबर है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर आएगी। तो उसके लिए क्या करें, तो पहले हमें Q ज्ञात करना पड़ेगा। जब अपने पास Q आएगा तभी तो हम n ज्ञात कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करें, कूलॉम का फॉर्मूला यूज करो पहले, कि कूलॉम के नियमानुसार कूलॉम के नियमानुसार F इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में Q1 Q2 तुम्हें कहा गया कि दोनों बराबर है, Q1 और Q2 दोनों बराबर है, तो ये लो Q1 बराबर Q2 बराबर हम क्या रख देते हैं, Q रख देते हैं। फिर इसके बाद आगे देखें, आगे सॉल्व करने के लिए F का मान रख दें, पहले उसको अरेंज कर लो। चलो F इक्वल टू क्या कर दोगे, K Q स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा R स्क्वायर। अब इसी में Q स्क्वायर बराबर क्या बन गया, F R स्क्वायर बटा K। R स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए, K को हम डिवाइड में ले गए, तो Q स्क्वायर बराबर रह गया F R स्क्वायर बटा K। देखो फॉर्मूला वही है, कूलॉम वाला ही यूज कर रहे हैं हम, लेकिन तुम्हें F तो दिया गया है और Q पूछा गया, तो Q को हमने वन साइड कर दिया कि Q स्क्वायर बराबर रह गया F R स्क्वायर बटा K। अब इसमें सारे मान रख दो, तो Q स्क्वायर बराबर F R स्क्वायर, F का मान 3.7 गुणा 10 की घात -9, ये F का मान आ गया 3.7 गुणा 10 की घात -9। फिर है R स्क्वायर, तो R तुम्हें जो दूरी दी गई वो 5 एंगस्ट्रॉम दी गई। दूरी कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम में दूरी हम नहीं लेते हैं, हमें पता है कि दूरी किस में लेनी है, दूरी हम लेते हैं मीटर में। किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करो, तो 5 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखोगे, 5 गुणा 10 की घात -10, 5 एंगस्ट्रॉम थी, और R स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बटा में आएगा K का मान तो हमें पता है कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9, ये K का मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करें,
तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 3.7 गुणा 5 का वर्ग करोगे 25 बटा 9 का वर्ग, 9 का इधर रखना है, 10 की घात ये -9 है, ये ऊपर आएगी तो कितनी हो जाएगी -9, तो माइनस कितनी होगी 18, और 10 की घात ये है -10, स्क्वायर करोगे तो ये 10 की घात होगी -20, ठीक है, तो -20 और ये -9 -29, और ये भी ऊपर आके माइनस होगी, मतलब माइनस के 38 हो गई, 10⁻⁻30, ये ध्यान रखना है। ये कैलकुलेट के लिए हमें बहुत आसान आ रहा है, सिंपल आ रहा है। अब मल्टीप्लाई कर लो, इनको चेक कर लो कितना हो रहा है, डिवाइड करना है वाले पहले 9 से डिवाइड कर दो, ये अप्रॉक्स हो जाएगा अपने पास 2 पॉइंट अप्रॉक्स, मल्टीप्लाई करोगे 10.28 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है, बराबर आ रहा है। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई। हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है क्यू की, किसकी जरूरत है, क्यू की, और ये तो आ रहा है क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि देखो आपको अपना टारगेट है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, n ज्ञात करना है, हमें n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए हमारे पास q की जरूरत पड़ेगी, तो क्यू स्क्वायर का हमें पहले स्क्वायर रूट लेते हुए q ज्ञात करना है, तो स्क्वायर रूट ले लो, इसका अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 10.28 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्स 3.2 इंटू 10⁻⁻38 कितनी रह गई, -19 खुला, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब n ज्ञात कर लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लो, तो q बराबर ne वाला फॉर्मूला यूज कर ले फिर से, q बराबर ne से n बराबर q बटा e, यानी कि n बराबर ये q की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कितना रह गया देखो, 1.6 से डिवाइड करो 3.2 को, तो ये आ गया, बस सिंपल है। इलेक्ट्रॉन संख्या अपने पास कितनी आ गई, 2 आ गई, कि n बराबर 2 आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, ये ध्यान रहे। तो इस तरह से हमें कूलॉम का सूत्र ज्ञात करते हुए F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर काम में लेते हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर ली। उसके लिए पहले हमने क्या किया, Q का मान ज्ञात किया और फिर उसी से N ज्ञात कर लिया, उसी की सहायता से हमने N ज्ञात कर लिया। समझ में आया? चलो देख लें इसको फिर से, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। रब करते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कि मान लो, सिंपल हम क्वेश्चन लेते हैं कि तुम्हें 2 आवेश दिए गए Q1 और Q2, ये 2 आवेश है, ओके, इनके बीच की दूरी R है। Q1 मैं कह देता हूँ कि 5 माइक्रोकूलॉम है, और Q2 में मान लेता हूँ कि अपने पास -10 माइक्रोकूलॉम है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो R है वो हम मान लेते हैं 2 एंगस्ट्रॉम है, ये इनके बीच की दूरी है। तो बताओ F यानी कि बल का मान क्या होगा, F हम कैसे ज्ञात करेंगे? साधारण फॉर्मूला है, F वाला साधारण फॉर्मूला काम में लेते हुए हमें बल ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है, वैल्यूज पुट करना है, जो वैल्यूज तुम्हें दे रखी है, Q1 Q2 दिए गए हैं, R तुम्हें दिया गया है, R हमें दिया गया है
तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये F का फॉर्मूला। अब इसमें सारे मान रखो, तो F बराबर K मतलब 9 गुणा 10 की घात 9, ये आ गया। Q1 Q2, तो Q1 है अपने पास 5 माइक्रो कूलम, ज्ञात रहे हमें आवेश का मात्रक क्या लेना है, माइक्रो कूलम लेना है क्या, नहीं, हमें तो आवेश का मात्रक कूलम लेना है, और ये तो माइक्रो कूलम में दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करोगे तो वैल्यूज माइक्रो कूलम में नहीं रखनी है, तो 5 कूलम यानी कि 10 की घात माइक्रो कितना लिखोगे, -6। Q2 -10 है, लेकिन क्या परिमाण में साइन लेना है, नहीं, 10 गुणा 10 की घात -6 बटा R स्क्वायर, R कितना है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 गुणा 10 की घात -10, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -10 से गुणा करते हैं, ये ध्यान रहे, तो 2 गुणा 10 की घात -10 और उसका स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर आ गया। तो F बराबर, यहाँ पे अब देखो 9 गुणा 5, 9 5 45, 10 की पावर आपस में ऐड कर दें, ये +9 है, ये +1, तो कितनी हो गई 10, -6 -6 माइनस की 12 हो गई, तो पावर कितनी बच गई -2, फिर डिवाइड में स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर -10 का स्क्वायर -20 हो गई, ओके। देन F इक्वल टू 45 अपॉन 4, 45 को 4 से डिवाइड करो, 11 4 या 44, अप्रॉक्स 11.2, 10 टू द पावर कितनी रह जाएगी, ये -20 ऊपर जाके प्लस होगी, -2 करोगे तो बन जाएगी +18, मात्रा न्यूटन। तो F का मान कितना आ गया 11.2 गुणा 10 की घात 18 न्यूटन, ये अपने पास F आ गया, बल का मान आ गया। तो इस तरह से अगर हमें बल ज्ञात करना हो, F ज्ञात करना हो, तो कूलॉम का सूत्र काम में लेंगे, जिससे हमने कहा कि कूलॉम का सूत्र है अपने पास F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। उसमें तुम्हें यहाँ Q1 Q2 दोनों दे रखे थे, लेकिन माइक्रो कूलॉम में थे, तो हमने उसको कूलॉम में कन्वर्ट किया, 10 की घात -6 से गुणा किया, दूरी जो थी वो एंगस्ट्रॉम में थी, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, स्क्वायर किया, तो कैलकुलेट कर लिया, ओके। बाकी इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे।